हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लिविंग्स इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल से रिलेटेड रेमेडीज़, उसका कारण और उसके प्रिवेंशन और उसके क्योर के बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ स्टे ट्यून और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके इन एंड आउट। आपको जितनी भी मार्केट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उन सबका निचोड़, उन सबका रिसर्च आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर फॉल क्या है और हेयर लॉस क्या है बेसिकली। तो हेयर फॉल इज बेसिकली जब आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं। तो नॉर्मली आपका जो बाल हैं वो आपके स्किन सेल्स की तरह ही हैं। जब उनकी एक एज हो जाती है तो वो अपने फॉलिकल से गिर जाते हैं। फॉलिकल इज बेसिकली जहाँ पे वो हेयर जो है रूटेड होता है, तो वो अपनी रूट से निकल जाता है। अब वो जो फॉलिकल है उसके अंदर से दूसरा उस बाल की जगह दूसरा हेयर ग्रो कर जाता है। बट अगर वो ग्रो नहीं करता है तब हम उसे हेयर लॉस कंसिडर करते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपको बाल बहुत धीरे निकल रहे हैं और आपके बाल 10 से 25 से ज़्यादा 10 से 25 के बीच में अगर गिरते हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर उससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो दैट मीन्स आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये रीज़न क्या है कि हमें हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो बेसिकली हेयर फॉल का रीज़न ये होता है कि अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि विटामिन ई है, या फिर आपको जो है अंदर से हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे डीएचटी लेवल अगर आपका हाई है तो आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो डीएचटी लेवल क्या है? डीएचटी इज बेसिकली एक हार्मोन है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नाम का, जो कि आपके हेयर को और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उनको इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके अंदर वो लेवल हाई है तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा होगा। और जिन लोगों को बॉल्डनेस यानी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो वो जो है वो हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उनका डीएचटी लेवल हाई होता ही है। तो आपको इस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल है। नाउ आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी जगह पे नुस्खे दिए हुए हैं, रेमेडीज़ दी हुई हैं कि आप ये करिए तो आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपके बालों की थिकनेस इतनी हो जाएगी, आपके बालों में मॉइस्चर आ जाएगा, शाइन आ जाएगी, जो कि कुछ हद तक काम करते हैं, कुछ हद तक नहीं करते। वो 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। आपका टाइम, आपका पैसा, आपका जो एक अंदर से जो पेन होता है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि वो पेन क्या है। आपने कंघे पे हर बार इतने सारे बाल देखना या जगह जगह पे अपने बाल गिरे हुए देखना, इंसान अंदर से थोड़ा सा घबरा जाता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो इंटरनेट पे रेमेडीज है हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैंने देखी थी वो थी अनियन, गार्लिक, फेनेग्रीक, क्लोव, हिबिस्कस, ब्लैक सीड, आलमंड और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर बना करके उसे बॉईल करना, और उसके बाद जो है उसे स्ट्रेन करके अपने स्कैल्प पे मसाज करना। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये फेनुग्रीक आपका मेथी दाना है, क्लोव आपका लौंग हो गया, ब्लैक सीड आपकी कलौंजी हो गई। तो ये जो सीड्स हैं और अनियन है और आपका लहसुन है, ये आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसी तरह सीधा सीधा डाल रहे हो, आप खाना नहीं बना रहे हो, आप ऑयल चाहते हो, उसका ऑयल इस तरह से नहीं निकलता इन चीज़ों का। आपको इसके लिए स्पेशल प्रोसेस अवेलेबल है, वो है स्टीम डिस्टिलेशन। बिना उसके आप इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे इसे जितना मर्जी उबाल लीजिए, उसका टेस्ट आ जाएगा, बट आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उसके ऑयल का बेनिफिट आपको अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा जो तरीका लोग बताते हैं वो बताते हैं कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल। आप इक्वल पोर्शंस में मिक्स करके उसे लगाइए तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, कुछ नहीं होता उससे भी। देन कोकोनट और रतन ज्योति यानी कि एल्कानेट रूट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप उसे मिक्स करके लगाते हैं तो आपको फायदा होगा। मैं मानती हूँ इस नुस्खे से आपका 10 to 20% तक हेयर फॉल जो है कम हो जाएगा। उससे ज़्यादा ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है। इफ़ यू कैन सी, ये मेरे पास है, ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया था। ये प्योर कोकोनट ऑयल है मेरे पास, जो मैंने घर में ही निकाला है, और इसमें रतन ज्योत मिली हुई है। ये मैंने देखिए इतना सा ही यूज़ किया है। मेरे पास और भी था, मैंने बहुत कुछ यूज़ किया बट फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। 10 to 20% से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। देन अब मस्टर्ड ऑयल और लेमन जूस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो 250 ml मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं तो उसमें 5 से 10 लेमन जो है निचोड़ करके उसे उबालें। तो उसके बाद उसे स्कैल्प पे लगाने से जो है कुछ दिनों में बाल जो है वापस से अच्छी तरह से ग्रो करने लग जाते हैं, जो कि 10 to 15% तक ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैस्टर ऑयल। आजकल कैस्टर ऑयल का बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जो कि स्किन के लिए इज़ वेरी इफेक्टिव। ट्रू, हेयर के लिए इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि हेयर में जो है आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आपका जो कैस्टर ऑयल होता है यानी अरंडी का तेल, वो हैवी होता है, वो सिर्फ आपके स्कैल्प तक रह जाता है, वो अंदर तक सीप नहीं कर पाता। तो आपके पास कैस्टर ऑयल के साथ लोग बताते हैं कि आप कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल मिला करके विटामिन ई भी जो है उसमें डालें। जो कैप्सूल्स आती हैं उसे काट करके उसका विटामिन ई
ऑयल जो है वो निकाल के डाल के लगाएं, तो वो इफेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ आपके स्कैल्प को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देगा। अगर आपको डैंड्रफ है तो वो इफेक्टिव है, बट आपके हेयर फॉल में वो इफेक्टिव नहीं है। देन आलमंड ऑयल और विटामिन ई की बात करते हैं। तो आलमंड ऑयल और विटामिन ई से भी फ़ायदा होता है, बट थोड़ा बहुत ही आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आलमंड ऑयल में विटामिन ई का बहुत दावा करते हैं। तो बेसिकली वो इतना अच्छा नहीं होता। वो बेसिकली आलमंड ऑयल प्लस में जो है आपका मिनरल ऑयल मिला होता है। विटामिन ई उसमें बहुत कम मात्रा में होता है। तो मिनरल ऑयल वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, वो हम सबको पता है। तो अगला जो है बाबा रामदेव का रिकमेंडेड नुस्खा है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि गुड़हल का फूल प्लस में जो है बीहड़ या ततैया का छत्ता और कोकोनट ऑयल। बीहड़ या वॉस्प या जिसे हम ततैया भी कहते हैं, वो जो येलो सी छोटी सी मधुमक्खी सी होती है, उसका छत्ता आपको जो है गुड़हल के फूल के साथ कोकोनट ऑयल में उबाल करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसे अपने बालों में यूज़ करना है, जिससे आपके बालों का हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ततैये का छत्ता मिलना बहुत मुश्किल है पहली बात तो, और अगर मिल भी गया तो उसे एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उसे तोड़ करके यूज़ करने के लिए रेडी करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो वो फिजिबल नहीं है, हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। दो मैंने ये किया और ऑनेस्टली मुझे एक दो ततैये ने काट भी लिया था, तो मैंने दोबारा उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे थोड़ी सी स्मेल आती है और प्लस में जो है बालों में जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहती। देन अगेन दूसरा जो रेमेडी है वो आयुर्वेदिक रेमेडी है जो लोग बहुत बताते हैं, बिटर आलमंड ऑयल, यानी कि कड़वा बादाम का तेल। कड़वा बादाम का तेल हम बता देते हैं कि क्या होता है। आलमंड्स की भी, बादाम की भी अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे कि मामरा बादाम होता है, वो सबसे हाई एंड क्वालिटी बादाम होता है, 3-3.5 रुपये किलो आता है वो, तो उसका कोई भी ऑयल निकालना पसंद नहीं करेगा। देन उसके अलावा कैलिफोर्निया आलमंड ऑयल्स होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो कैलिफोर्निया आलमंड्स का होता है, वो उसमें उतनी जान नहीं होती। देन कड़वा आलमंड ऑयल कौन सा होता है, वो आपका गुरबंदी बादाम होता है, वो उसकी गिरी भी जो है अगर आप चबाएंगे तो वो भी कड़वी होती है। उसका जो तेल निकलता है वो सबसे बेस्ट ऑयल होता है अगर आप आलमंड ऑयल की बात कर रहे हैं तो वो वाला तेल, यानी कि गुरबंदी बादाम का जो तेल है वो, प्लस में ब्लैक सीड ऑयल यानी कलौंजी का तेल, प्लस में रोगन बैजा मुर्ग। अब रोगन बैजा मुर्ग जो है उसे एग ऑयल भी कहते हैं, ये मिला करके आते हैं। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो गिरना बंद हो जाते हैं। बट अगर आप मेरी राय लेंगे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ ट्राई किया, ये जितने भी मैंने आपको रेमेडीज बताए हैं ये सब मैंने ट्राई किया ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 years, और मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों ने ट्राई किया है, फ्रेंड्स ने भी बहुत ट्राई किया, हमने मिलकर रिसर्च की है, तो इनका इतना इफेक्ट नहीं है बल्कि नुकसान है। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ों को बॉईल करते हैं दैट आर नॉट सपोज टू बी बॉइल्ड, वो क्या करते हैं उसमें हेक्सेन नाम का एक केमिकल रिलीज हो जाता है। इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि जो हेक्सेन बनता है वो आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए नुकसान करता है। ठीक है, आपका जो है हेयर फॉल बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने जितने भी ऐसे तेल बनाए थे मैंने सब कुछ फेंक दिया क्योंकि वो बहुत ही गंदी स्मेल करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती अब तो बिल्कुल भी नहीं करती। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या है हेयर फॉल का। तो इंटरनल वेज हैं और एक्सटर्नल वेज हैं। इंटरनल वेज में वही आता है कि अगर आपका DHT लेवल जो है हाई है तो उसके लिए आपको मेडिकेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे मत कीजिएगा। मैं मेडिकेशंस के बारे में जानती हूँ, मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है। जैसे कि इंडिया में बहुत प्रिवेलिंग है बायोटिन, बट बायोटिन बहुत ही गर्म होता है, तो लेडीज़ को वो जो है हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा जो है आपको और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मैंने बायोटिन बंद कर दिया था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं बायोटिन नहीं लेती। दूसरा जो है मेडिकेशन उसका है आपके पास US में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो सॉ पाल्मेटो, जो कि बेनिफिशियल है, पर ये सारी चीज़ें जो है बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेनी चाहिए। सब्सटीट्यूट आप देखना चाहें कि इन दोनों चीज़ों का अगर आप घर में ही सब्सटीट्यूट देखना चाहते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो मैं बता देती हूँ कि आप जो है फ्लैक्सीड ऑयल और पम्पकिन सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून अगर आप किसी भी तरह से लेना चाहें, चाहे पानी में, चाहे दूध में, चाहे स्मूदी में, चाहे शेक में, किसी भी तरह से अगर आप लेते हैं दिन में, तो आपको ये सब बायोटिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट सीड्स भी खा सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी है।
और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते, तो आपको ईजी हो जाएगा। देन हम दूसरी बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नली बात करें तो पॉल्यूशन तो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस की बात करें तो आपके पास स्ट्रेस कंट्रोल की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। देन स्लीप साइकिल आपको अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आपको मैं एक और टिप दे देती हूँ, अब जब हम बालों की बात कर ही रहे हैं तो एक टिप और दे देती हूँ कि अगर आपके बाल जो है प्री मैच्योरली ग्रे हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने बालों की केयर अच्छे से करें, और कोकोनट ऑयल जो है ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ओवर द पीरियड अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेनेस जो है आपके बालों में जल्दी आती है, प्री मैच्योर ग्रेनेस आती है। तो कोकोनट ऑयल को रिमूव करके आलमंड ऑयल या अनियन ऑयल या ऐसा कुछ यूज़ करें जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकें बिना किसी साइड इफेक्ट के। देन आपको अगर अपने बालों का जो है सफ़ेद पना या कालापन मेंटेन करना है, सफ़ेद पना हटाना है, कालापन मेंटेन करना है, तो आप जो है वैद्यनाथ का आमल की रसायन प्लस में सप्तामृत लो की 2 टैबलेट सुबह शाम और 3 से 5 ग्राम आमल की रसायन जो है ले सकते हैं, जिससे आपके बाल जो है वापस से धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन। और अब हम बात करते हैं हेयर फॉल क्योर के बारे में। तो बेसिकली अब हम उस पार्ट पे आए हैं जहाँ पर के एक 100% श्योर शॉर्ट रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि वर्क करती ही करती है। आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे कितना कुछ यूज़ किया हुआ है, वो सब कुछ मेरे पास है। जैसे कि ये कैस्टर ऑयल है, और ये कोकोनट ऑयल रतन जोत, ये आलमंड ऑयल है, और ये वो मस्टर्ड ऑयल और लेमन, ये सारी चीज़ें, ऑलिव ऑयल, और ये ऑनियन ऑयल का ब्लेंड, सब कुछ है मेरे पास। फ्लैक्सीड ऑयल है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास इतने बेस्ट रिजल्ट्स हर चीज़ के इसलिए थे, ट्रू रिजल्ट्स इसलिए थे कि मेरे पास प्योर ऑयल्स थे, क्योंकि हम लोग घर पे सेल्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये फ्लैक्सीड ऑयल है, जो ये बड़ी बॉटल है, इसमें फ्लैक्सीड ऑयल है, ये हमने घर में खुद से एक्सट्रैक्ट किया है। आलमंड ऑयल भी घर में खुद से एक्सट्रैक्ट किया है। कोकोनट ऑयल भी हमने घर में खुद से एक्सट्रैक्ट किया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोकोनट ऑयल में नीचे ये मोटा मोटा सा जो बैठा हुआ है, या अगर आपका ऑयल प्योर है तभी ऐसा होता है। तो हम घर पे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जो है आपका, अगर मैं क्योर की बात करूँ तो क्योर में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्योर होना चाहिए। आपका जो अनियन ऑयल है वो प्योर होना चाहिए। अब अनियन का जो है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अनियन से ऑयल नहीं निकाल सकते हैं किसी भी तरह से, उसे बॉईल करके या किसी भी तरह से। उसके सीड में भी ऑयल नहीं होता, तो आप उसे कोल्ड कंप्रेस करके ऑयल नहीं निकाल सकते। उसके लिए अलग प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, उससे उसका ऑयल निकलता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, पर आपको प्योर ऑयल ही यूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑसम का AWSM का अनियन ऑयल है, जो कि बिल्कुल प्योर है। आप देख सकते हैं ये बॉटल, राइट। तो ये जो है सल्फेट फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, स्टीम डिस्टिल्ड है, USDA और ऑर्गेनिक है। तो ये सारे इसकी क्वालिटीज इन्होंने लिखी हुई हैं। अनकट है, प्योर है, इसलिए थोड़ी सी इसमें स्मेल आएगी आपको। और जो है आपका जो है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप देखेंगे एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल, फंगिसाइडल, excellent for hair growth, hair lustre and thickness, gives relief from pain caused by infection in areas like ears, toothache, very effective against clearing up mucus and congestions। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो है प्योर अनियन ऑयल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में, अगर आप किसी तरह देख पाए तो ये जो है प्योर अनियन ऑयल है, 100% अनियन ऑयल है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पर ये थोड़ा सा वो रखा है, ये लिखा हुआ है स्टीम डिस्टिल्ड। तो आपको यही ऑयल यूज़ करना है। मार्केट में और भी ऑयल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये एडवांस्ड अनियन ऑयल के नाम से ये आता है। ये जो है प्योर नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ है। इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं, जैसे कि ब्लैक सीड ऑयल है, ग्रीन टी ऑयल है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा जबरंडी क्यू मदर टिंचर, जो कि हमारे पास मल्टीपल कंपनीज में अवेलेबल है, जैसे कि SBL, WSI, रेकवेग। जो कि सबसे इफेक्टिव अगर ब्रांड में बताऊं तो WSI का है, बस 125 का आता है। ये देखिए मेरे पास इसकी बॉटल है, ये है जबरंडी क्यू, जो है ये 125 की है, होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। आपको सिर्फ क्या करना है, इसके और इसके इक्वल ड्रॉप्स ले करके, जितना भी आपके बालों में लगे इक्वल पार्ट्स ले करके आपको सिर्फ इसे अपने बालों में लगाना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यही करना है। अगर आपको हेयर लॉस हो भी गया है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका हेयर लॉस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके जो फॉलिकल्स हैं वो दोबारा से
हेयर ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो ये जो है रामबाण तरीका है आपके हेयर फॉल या हेयर लॉस को ख़त्म करने का। नाउ अगर हम दूसरी बात करें इसके अलावा, अब ये तो हो गया कि आपका हेयर फॉल और हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के, ख़त्म करने के लिए, क्योर करने के लिए। आपको अगर अपना हेयर फॉल जो है कंटिन्यूसली जो है रोक के रखना है, परमानेंटली रोक के रखना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने शैम्पू में, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसमें 10 से 12 ड्रॉप जो है आप रोजमेरी ऑयल जो है अपने शैम्पू में मिक्स कर सकते हैं। और जो है हर बार जब भी आप उसे यूज़ करें तो उसे अच्छे से शेक करना ना भूलिएगा, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। और अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो अनियन का शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो अनियन शैम्पू यूज़ कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट ऑलरेडी मिलेगा इवन व्हेन यू आर वॉशिंग योर हेयर। आयुर्वेदा में लोग बताते हैं कि आप जो है आंवला रीठा शीका का यूज़ कीजिए। वो बेसिकली सिर्फ शैम्पू है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ और उसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको उसे भिगोना पड़ता है, छीलना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे छानना पड़ता है, बहुत मेहनत है उसमें। उतना ना ही आज की डेट में किसी के पास टाइम है, ना ही वो इतना इफेक्टिव है। वो बेसिकली एक सिंपल सा शैम्पू है जो आपका डैंड्रफ हटाता है और कुछ भी नहीं। देन आप जो है अपने शैम्पू में अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अनियन वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। मैं 2 ब्रांड्स ट्राई कर चुकी हूँ। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है वाव और मामा अर्थ को। तो मैंने वाव का भी यूज़ किया है और मैं अभी मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मामा अर्थ का अनियन शैम्पू है। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो अनियन शैम्पू मामा अर्थ का लगा। तो मैं बेसिकली ये सेकेंड बॉटल है मेरी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। दूसरा जो पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, अपने शैम्पू में कुछ ऐड नहीं करना चाहते या अनियन शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते, तो गो फॉर ऑर्गेनिक शैम्पूज जिनमें एसएलएस ना हो, पैराबेन ना हो, मिनरल ऑयल ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। और माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आपके घर में खारा पानी आता है तो भी आप जो है कोशिश कीजिए कि आप आरओ से पानी ले लीजिए या बिस्लेरी ले लीजिए। पीने वाला पानी जो है आप इस्तेमाल कीजिए अपने बालों पे, ताकि आपके बाल ज़्यादा ना झड़े। तो हम यहाँ पे वीडियो रैप अप करते हैं। होपफुली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कुछ जानना चाहते हैं हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में या किसी भी रेमेडी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि जो है लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अपने जो रिजल्ट्स हैं, अगर आपने ये रेमेडी जो मैंने बताई है अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।